हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कि हाई ब्लड प्रेशर किस किस फैक्टर पे से अफेक्टेड होता है। तो एज ए पार्ट ऑफ हाइपरटेंशन टॉपिक आज मैंने इसको डील किया है। सबसे पहले हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर है वो कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस है कार्डियक आउटपुट जो है उसका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मतलब कितना दिल ब्लड फेंक रहा है और हर हर इजेक्शन हर कॉन्ट्रैक्शन पे फेंक रहा है, उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और दूसरा फैक्टर है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, अर्थात जो हमारा वेसल्स हैं उसका टोन किस तरह का है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम भी दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला कि हमारे हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिंग पावर कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल हार्ट है तो वो क्या है कि एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया या हम सुनते हैं कि हार्ट फेल्योर में चला गया, इसका मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन की ताकत नॉर्मल से घट गई है। आपने सुना होगा इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है, किसी का 20% है, किसी का 35% है। वो इनडायरेक्टली उसके कॉन्ट्रैक्शन की पावर बताता है कि कितना वो ब्लड पूरे बॉडी में हार्ट स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल फेंक सकता है। सेकेंड चीज़ है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट के बारे में बस इतना ही आपको समझना है कि अगर किसी का रेट कम है तो उसका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हो सकता है। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर दवा लिखा जाता है। बीटा ब्लॉकर का यही काम है, हार्ट रेट कम करना। अगर इतना से ही काम चल जाता है तो हम लोग सिर्फ बीटा ब्लॉकर लिखते हैं, लेकिन जब सिर्फ एक फैक्टर से नहीं काम चलता है तो दूसरे फैक्टरों पे काम किया जाता है। उसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डील कर लिया? स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने बता दिया कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा हो गया साइज ऑफ वेस्कुलर कंपार्टमेंट। ये क्या है? तो हमारा मतलब जो हार्ट के चैम्बर में ब्लड कितना आ रहा है वो भी मायने रखता है। क्या है कि हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उतना ही ब्लड फेंकेगा जितना उसके पास है, अलग से तो आएगा नहीं। तो ऑब्वियस है कि अगर उसे 100 ml दिया जाएगा तो 100 का हो सकता है वो 60% भेजेगा। अगर 200 है तो 120 ml भेजेगा, लेकिन अगर 100 है तो ऑब्वियसली 60 ml ही भेजेगा। तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। टेक्निकली आपने उसे प्री लोड की तरह समझना है कि क्या लोड हार्ट के चैम्बर को मिला है वर्क करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया स्पाइनल एनेस्थीसिया में कि क्या होता है कि जब हम किसी को स्पाइनल देते हैं तो उसका टोन जो है पैर का कम हो जाता है। तो उसमें जितने वेसल्स हैं जैसे वेन्स हैं उसके भी टोन कम हो गए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेन का ब्लड जा रहा था वो पैर में ही रह जाता है। तो ऑब्वियस है कि जो हार्ट को ब्लड मिलता फ्रॉम नीचे से पैर से वो कम हो जाएगा। जब कम होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए कम वॉल्यूम मिला तो वो इजेक्ट कम करेगा, तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसका असर क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए आपने देखा है स्पाइनल में हाइपोटेंशन होता है, वो इसी कारण होता है कि हमने उसके वॉल्यूम को कम कर दिया। उसका कॉन्ट्रैक्शन सही है, नॉर्मल पर्सन है, लेकिन उसका प्रीलोड कम हो गया। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये क्या है? तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ पे, वेस्कुलर टोन या वेस्कुलर स्ट्रक्चर पे। नॉर्मली मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है पेन का, कि किसी पेशेंट को देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अगर उसको दर्द हो रहा है, उसका कारण यही है जैसे ही पेन होता है तो वो हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या होगा? जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके मसल्स, स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनका टोन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
और जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और एक दूसरा चीज़ है वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ओल्ड एज में क्या होता है, धीरे धीरे जो वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं। उम्र के साथ जो चेंज होता है तो उनका जो कंप्लायंस पावर होता है या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो क्या होगा, वो ज़्यादा हार्डेंड हो जाते हैं, जिसको यूजुअली हम लोग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस उसके कारण क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। अब जो जब ब्लड उस वेसल्स में आएगा तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की या रिलैक्सेशन की ताकत है वो कम हो गई, तो वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाएगा। तो इसी फैक्टर को समझना है कि स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि वेस्कुलर स्ट्रक्चर में चेंज। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ओल्ड एज, बहुत सारी बीमारी में भी वेस्कुलर स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, जो मैं अगले एपिसोड में वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ एक जिस्ट में ये समझना है कि आर्टीरियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट and peripheral vascular resistance. Cardiac output itself depends on stroke volume and heart rate, और स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे और क्या वॉल्यूम हार्ट को मिल रहा है, दैट इज़ प्री लोड। और पेरिफेरल वेस्कुलर डिपेंड करता है वेस्कुलर टोन और वेस्कुलर स्ट्रक्चर पे। और इनडायरेक्टली टेक्निकली ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज टेक्निकली हम इसको आफ्टर लोड भी कहते हैं, कि वन ऑफ द फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को। तो इतना आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। तो अगली बार हम लोग बात करेंगे वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।